राजनीति का लाभ उठाए। दंगल गर्ल विनेश फोगाट वतन लौट आई। विनेश के स्वागत में उमड़े समर्थकों के साथ नेता भी नजर आए। पेरिस से भारत आते ही विनेश कांग्रेसियों से घिर गई। विनेश संग गाड़ी में दीपेंद्र हुड्डा सवार दिखे। अब इसको लेकर तमाम सवाल उठने लगे कि क्या ये कोई चुनावी संकेत हैं, क्या विनेश अपनी पॉलिटिकल पारी की शुरुआत करने वाली है, क्योंकि अब हरियाणा में चुनाव हैं, चुनाव का ऐलान भी हो चुका है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठे दीपेंद्र हुड्डा को साथ में देख के कि क्या ये विनेश की पॉलिटिकल एंट्री मानी जाए। खैर, भारत लौटी विनेश का स्वागत दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़े जोरदार तरीके से हुआ। विनेश को रिसीव करने रेसलर बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक भी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस बीच कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी विनेश का स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे। यहां तक कि जिस गाड़ी से विनेश फोगाट ने रोड शो किया उसमें भी दीपेंद्र हुड्डा सवार दिखे। दीपेंद्र ने विनेश का स्वागत किया, उनके साथ कार में सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। अब ऐसे में चर्चा छिड़ गई कि दीपेंद्र ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भी यहीं से आईजीआई एयरपोर्ट से कर दी। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। माना जा रहा है कि कांग्रेस विनेश के मुद्दे को आगे रखकर वोट साधने की जुगत में है। पेरिस ओलंपिक से जब विनेश को अयोग्य घोषित किया गया था 100 ग्राम वजन के चलते, उस दौरान भी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विनेश को राज्यसभा में मनोनीत करने की मांग कर दी थी। दूसरी ओर बीजेपी भी सतर्क है। पेरिस ओलंपिक के फाइनल में विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने के बाद से हरियाणा में राजनीतिक गतिविधियां अब तेज हो गई। बीजेपी समेत कई दलों के नेता विनेश के प्रति अपना समर्थन जता रहे हैं। वहीं विनेश फोगाट के गांव में बड़े उत्साह का माहौल दिखा। उनके घर में मिठाइयां बनी, लोग नाचते गाते हुए नजर आए। वो दिल्ली से कार से अपने गांव के लिए निकली थी। रास्ते में जगह जगह रोककर विनेश का बड़े भव्य तरीके से स्वागत किया गया। कहीं फूल मालाएं पहनाई गईं तो कहीं फूल बरसाए गए उन पर। विनेश की मां ने कहा कि वो विनेश को घर में अब चूरमा खिलाएंगी। खुशी हो रही बेटा, और भाई ज्यादा खुशी तभी बढ़िया हो रही है। बेटी ने बढ़िया कर रखे, देश ने मान सम्मान खूब कर रखे वार्ड में। गांव में जाके अब क्या खिलाएंगे बेटी को? बेटी को चूरमा, मलाई का हलवा, लाल लस्सी, दही, चटनी, पुदीना यह खाया करे। विनेश के लिए क्या कहेंगे, क्या जो अच्छे सब बेटा बैठ तो बढ़िया करी, देश ने बढ़िया मॉडल लेके दिखा दी। पण भाई थोड़ो सो दूर रह गयो, जो 100 ग्राम घट जाए तो सॉरी खुशी हो जाए और ज्यादा। तो विनेश फोगाट को तस्वीरें आप देखिए जब विनेश फोगाट दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची। हालांकि जो भारतीय स्क्वाड है वो पहले ही पहुंच चुका था। आज विनेश फोगाट की वतन वापसी हुई है और किसी चैंपियन की तरह ही विनेश फोगाट का स्वागत किया गया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फूल मालाएं उनको पहनाई गई क्योंकि हरियाणा की रहने वाली हैं। और जब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से वो अपने घर की तरफ बढ़ी तो हरियाणा में जगह जगह रास्ते में रोककर विनेश का स्वागत किया गया। देखिए, कहीं उनको गदा भेंट की गई, फूल मालाएँ पहनाई गई और बड़ी संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए जुटे हुए थे। दरअसल विनेश ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है पेरिस ओलंपिक में, वो मेडल तो जीत नहीं पाई लेकिन दिल उन्होंने ज़रूर जीता। एक विवाद में वो फंस गई थी जिसमें महज 100 ग्राम वेट ज़्यादा होने की वजह से उन्हें फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया था। हालांकि सेमीफाइनल उन्होंने जीता था और सेमीफाइनल में जिस पहलवान को उन्होंने हराया था, जापान की यूई सुसाकी को, वो उनकी जीवन की पहली हार थी। वर्ल्ड चैंपियन थी यूई सुसाकी, लेकिन विनेश ने अपने दांव से सुसाकी को चितकर फाइनल में जगह बनाई थी। लेकिन 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से विनेश को फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। वहीं विनेश को रिसीव करने पहुंचे पहलवान बजरंग पुनिया सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। दरअसल बजरंग पुनिया से अनजाने में गलती हो गई। बजरंग पुनिया ने गलती से तिरंगे पर पैर रख दिया। विनेश की कार के सामने काफ़ी भीड़ थी। ट्रैफिक की वजह से गाड़ी आगे बढ़ नहीं पा रही थी। तभी बजरंग गाड़ी के बोनट पर चढ़ गए और लोगों से अपील करने लगे कि वो लोग गाड़ी से हट जाएं। गाड़ी के बोनट पर दरअसल एक पोस्टर बना हुआ था और उस पोस्टर पर 2-3 जगह तिरंगे की फ़ोटो थी। गलती से बजरंग का पैर तिरंगे की जो फ़ोटो थी उस पर आ गया। हालांकि बजरंग से ये सब गलती से हुआ, जैसा कि तस्वीरों में दिख भी रहा है, और लोगों को हटाने में वो भूल कर गए कि बोनट पर तिरंगे का पोस्टर बना हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार बजरंग को अब ट्रोल किया जा रहा है। अनजाने में ही सही, लेकिन गलती हुई है, बड़ी गलती हुई बजरंग पुनिया से। उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वो बोनट पर चढ़ तो रहे हैं, लेकिन बोनट पर जो
पोस्टर लगा हुआ है उसमें तिरंगे की फ़ोटो भी है, 2-3 जगह तिरंगे की फ़ोटो है। जूता लेकर बोनट पर चढ़े बजरंग और उसी जूते से का जो उस जूते को पहने हुए पैर था वो तिरंगे के ऊपर 2-3 बार बजरंग का रखा गया, जिसकी फ़ोटोज़ बहुत सारी सोशल मीडिया पर, वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके बाद बजरंग को काफ़ी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण ने रामनगरी अयोध्या को लेकर कुछ ऐसी बोल बोले हैं जिसे लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर अयोध्या है तो वो गोंडा की वजह से। दरअसल बृजभूषण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर हुए एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने गोंडा की तारीफ करते हुए अयोध्या पर विवादित बयान दिए। उन्होंने कहा कि जितना सुंदर इतिहास गोंडा का है उतना सुंदर अयोध्या फैजाबाद का नहीं रहा। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आप हमें फेंकते रहो लेकिन हम अयोध्या को अपना मानते रहेंगे, क्योंकि अयोध्या अगर है तो गोंडा की धरती की वजह से। उन्होंने कहा कि हम अयोध्या से भी नाता जोड़ते रहे, भले ही अयोध्या बोले हमें उठा उठा कर फेंकते रहे। हम लोग थोड़ा गलती किए, हमने भी किए, इसलिए हम लोग गलती को सुधार कर हम अयोध्या से भी नाता जोड़े रहे, भले ही अयोध्या वाले उठा उठा करके हम लोग फेंकते रहे। मंदिर उद्घाटन में हम लोगों का न्योता नहीं आया। चलिए आप मत भेजिए न्योता, तेरस बंद करा दिया आपने। हम जल चढ़ाने जाते थे, आपने बंद करा दिया, चलिए आपको मुबारक। हम हनुमान जी का दर्शन करने जाते थे, आपने वो भी बंद करा दिया, आपको मुबारक। आप हमें फेंकते रहो लेकिन हम अयोध्या को अपना मानते रहेंगे, क्योंकि अयोध्या अगर है तो गोनक की धरती के कारण है। तुर्की की संसद में उस वक्त जोरदार हंगामा हो गया जब संसद में तीखी बहस के बाद विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के सदस्य आपस में भिड़ गए। विपक्ष